आगे ही बनाएगा। तो ये था सोडियम, ये किसका है? सोडियम। और ये भी क्या है? परमाणु संरचना। ये इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स। इलेक्ट्रॉनिक अभी बीच वाले तो बना रहे हैं। ये मैंने परसों बताया थे कहाँ से आए, ये कैसे आए, एक बात को बता दें, लेकिन आप फिलहाल ये निकाल बीच वाले जहाँ नहीं आता है वहाँ बताना है। बात करें पर संयोजकता की, देखो संयोजकता जो होती है इसमें संयोजकता का मतलब होता है किसी तत्व की अन्य तत्वों से संयोग करने की क्षमता, तो क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता कहलाती है कि किसी तत्व अथवा परमाणु की, किसी तत्व अथवा परमाणु की अन्य तत्व अथवा परमाणु से संयोग करने की क्षमता, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। नोट लगा के लिखिए, संयोजकता धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकती है। धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकती है। तो संयोजकता धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन देगा, और ऋणात्मक कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। अब ये देखिए सोडियम ये इलेक्ट्रॉन देगा भारी कोष वाला, कौन सा देगा? भारी कोष वाला इलेक्ट्रॉन देगा, और देने के बाद में इसके ऊपर क्या आएगा? धनावेश। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यहाँ से, 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कितने थे? 11। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन ये बाहरी कोष से निकालेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने? इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये आ गया प्लस। इसका मतलब इसके पास में जब प्लस है उस समय इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 10। कितने हो गए? लेकिन प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक ये कितने इसके? 11। ये कितने? ये परिवर्तित नहीं हुए, परिवर्तित कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला बाहरी कोष से। क्यों निकाला बाहरी कोष से? अष्टक पूरा करने के लिए। क्या करने के लिए? अष्टक। और अष्टक का मतलब क्या हुआ कि बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कि कोई भी परमाणु है वो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन के लेन देन से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, उसे अष्टक कहते हैं। उसे कहते हैं? अष्टक कहते हैं। तो अब इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लेगा 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान नहीं होता जब, बल्कि ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा अपना। 7 लेने के बजाय क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन निकालते इसके ऊपर आवेश कैसा आ गया? धनावेश आ गया। तो ये इसकी संयोजकता है। अब ये क्या करेगा? दूसरे परमाणु से संयोग करेगा, दूसरे परमाणु से संयोग करेगा।
जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, जिसको ये दे देगा एक, तो उसके पास में 8 और पूरे हो जाएंगे, इसके पास में एक निकाल के इधर पूरा हो जाएगा और यौगिक बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक। तो इसे कहते हैं संयुक्ता। इसे क्या कहते हैं? संयुक्ता। तो ये तो होगी धनात्मक। अब ऋणात्मक भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन है, इसका बना लिया तुमने क्लोरीन रचना, ये बना लिया। क्लोरीन में 17 है, कितने? 17 है। अब 17 वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास कहाँ से आएगा? देखो यहाँ पे 2 4 10 2 12 और 5 आएगा यहाँ, 17 हो गए। ये हो गया क्लोरीन, इसको छोड़ के इसका हो गया क्लोरीन का। अब देखिए इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन 7 हैं, कितने? 7। अब अष्टक पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसने क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लेने पे इस पे क्या आ गया? 49 आ गया। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। पहले इलेक्ट्रॉन थे इसमें 17, अब इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें Cl- में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक दोनों समान, दोनों क्या है? समान। 17 कि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन के लेन देन का, क्योंकि लेन देन किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रभावित होगी, जब देगा तब इलेक्ट्रॉन कम होगा, जब लेगा तब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो ये हो गया ऋणात्मक। तो ये हो गया क्लोराइड आयन, कौन सा आयन? क्लोराइड। और ये हो गया सोडियम आयन, जिसको हम ये भी कह सकते हैं सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन। क्या कह सकते हैं? सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन। अब बनाओ ये बाकी बच के बनाओ। वो बना दिया, कौन सा? पूरे बन गए बीच वाले? सारे हो गए, सही हो गए। लाओ दे बोर्ड में लगा है, हां ओपन देखो ला बोर्ड वाले, ओपन देख लेते हैं, बोर्ड देख लेते हैं। ये तेरे आगे ओए देखिए सल्फर 16 इसमें कितने? चेक कर लेना, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p4 हो गए 16। ये हो गए। इसका बाहरी कोष ये रहा, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको? 2 इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है। कितने लेने की आवश्यकता है? 2। तो देखिए इसकी परमाणु संरचना, ये तो इसकी नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये दूसरा और ये तीसरा। इसको अपन के भी कहते हैं, इसको एन भी कहते हैं और इसको एम भी कहते हैं, यानी पहला दूसरा और तीसरा। परीक्षा में 1 2 3 नहीं, देखिए ये नाम भी कह सकते हैं कि इस कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, इस कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो तुम्हें वहां पे ध्यान रखना है कि एल है इसका मतलब दूसरा है, एम है इसका मतलब तीसरा है और के है इसका मतलब पहला है। तो इसमें आगे पहले में 2 और दूसरे में 8 है, कितने? 8 और तीसरे में 6, तीसरे में कितने? 4 5। ये हो गया किसका? सल्फर। अब देखिए इसकी संरचना कैसे होगी। सल्फर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद में इस पे आवेश आएगा -2, सल्फाइड आयन या सल्फाइड ऋणायन, सल्फाइड ऋणायन। तो ये हो गया
इसकी संयोजकता। तो ये हो गया संयोजकता। परमाणु संरचना हो गई, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गई, संयोजकता हो गई। क्या हुई? संयोजकता। इसकी संख्या की ये बात आ गई समझ में? सबकी आ गई? आगे चले आगे फिर आगे। अब देखो परिभाषा लिखाई थी मैंने परमाणु की, परसों लिखाई क्या लिखाई थी? परमाणु की लिखाई थी तो नहीं लिखो, क्यों लिखो? तत्व का वह सूक्ष्मतम कण इसका आगे विभाजन संभव नहीं है या जिसको आगे विभाजित करना असंभव है परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, या वैसे लिख सकते हैं तत्व का कि वह सूक्ष्मतम कण जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता है परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु। ये परमाणु की परिभाषा। जैसे अपने पास में चौक है, इसको तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं कि एक सीमा से आती है कि उसको आगे अपन नहीं तोड़ सकते। बाहरी कण आगे, जैसे मिट्टी रेत का कण है, उस कण को आप आगे नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, या पदार्थ लिख सकते हैं, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका अपन आगे विभाजन नहीं कर सकते या विभाजन करना संभव नहीं होता है, वह परमाणु कहलाता है। और इस सृष्टि परमाणु से मिलकर किससे मिलकर बनी है? जितने भी जीव जंतु आप देखते हैं, जितनी भी वस्तुएं आप इसके ऊपर देखते हैं, वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी है। तो ये चीज जब आपको याद करके आनी है, 20 तक को याद करने। कुछ परिभाषा दिखाई, एक परिभाषा दिखाई थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, नहीं दिखाई थी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी परिभाषा है परमाणु के कोषों में उपस्थित परमाणु के कोषों में उपस्थित उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। बात की थी अपन ने परमाणु, इसकी बात की थी परमाणु। ये लिख रहा है इसमें परिभाषा, देखिए परमाणु के कोषों में, देखिए परमाणु ये इसके कोष और कोषों में उपकोष, आगे लिख रहा है उपकोषों में उपकोष और उपकोषों में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन, इनकी जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए परमाणु कौन सा हुआ, कोई समझ लो आप इस तरह से, ये परमाणु क्या हो गया, ये इसके अंदर कोष रहे, इन कोषों में उपकोष देखिए अपन ने कौन से लगा रखे हैं? S P B
है? ये क्या है? उपकोष। तो देखो कोष तो हो गए KLMN या 1 2 3 और 4। उपकोष हो गए SPBR, ये उपकोष हो गए, ये कोष हो गए। ये किसमें होते हैं? परमाणु में। किसमें होते हैं? परमाणु में। पहले सबसे पहले परमाणु होगा, फिर परमाणु में कोष होंगे, फिर उन कोषों के अंदर उपकोष होंगे, फिर उन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। आगे बात समझ में? तो इतना काम करना है और काम कल करना है।